बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय हो। जय जय श्री सीताराम। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। नैमिषारण्य धाम की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। जय जय श्री सीताराम। हमारे सभी श्रोतागण एवं जो श्री रामचरितमानस को नित्य सुनते हैं और जो देखते हैं उनको मेरा हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। बड़े बुजुर्गों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बच्चों को हृदय से मेरा प्रेम भरा आशीर्वाद। जय जय श्री सीताराम। कथा रामचरितमानस की यहाँ की बहुत ही रोचक है, क्योंकि माता कैकेयी ने जो मांगा है वो शुभ समय में बहुत ही अनुचित है। आइए हम आगे की कथा सुनते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पाणी। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरियतात। आय सुदेय हर सिहि कहि पुल के प्रभु गात। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पाणी। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्मो जगसी जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। चार पदार्थ कर तल जाता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष उसके करतल मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाले जन्मो फल पाई, ऐहो बेगी हो रजाई। बिदा मातु सन आवहु मागी, चलियो बनहि बहुरे पगलागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। अस कहि राम गबनो तब कीन्हा, भूप शोक बसु तरुण दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुतीची, चुअत चढ़ी जन सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वो बहुत ही तीखी प्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देहि दवारी। जो जहाँ सुनहि धुनहि सिरु सोई,
बड़ बिसाधु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी। देख कर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं, जो जहाँ सुनता है वहाँ वही सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पाणी। मुख सुखाई लोचन स्रवही, शोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कट गई, उतरी अवधु बजाई। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माझे विधि बातु बिगारी, जहाँ तहाँ देहि कैकेयी गारी। यही पापिनी बूझिका परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं, इस पापिनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा बिसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। वो अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। ये कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी बैठी पेड़ यही काटा, सुख मोह शोक ठाटू करी ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने कुटिलता ठाने। सत्य कहाई कवि नारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरुक गई जाई, जान न जाई नारी गति भाई। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग पाणे। काहन पाव कुजारि सक कान समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबल के जग कालुन खाए। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग पाणी। सिय राम मैं आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि का सुनावा, का दिखाई चह का दिखावा। एक काहे भले भूपन कीन्हा, बर विचारे नहीं कुमति दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहा है। यह एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया।
जो हठ भयउ सकल दुख भाजनु, अबला बिबस ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमिति पहिचाने, नृपहि दोषु नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी को बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सब विद दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन काहि बखानी। एक भरत कर सम्मत काहि, एक उदास भाय सुनि राहि। वे शिव दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। कान मोदि कर रद रद कही जीहा, एक कहानी यह बात अलीहा। सुकृत सुकृत जाहि यस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चबै बरुअनल कन सुधा होई बिस्तूल, सपनहु कबहु न करई कछु भरतु राम प्रतिकूल। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। चंदु चबै बरुअनल कन सुधा होई बिस्तूल, सपनहु कबहु न करहि किछु भरतु राम प्रतिकूल। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दूषण देहि, सुधा दिखाई दीन बिसुजेहि। हर भरु नगर सोच सब काहू, दुसहि दाऊर मिटाऊ छाऊ। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बधू कुल मान्य जठेरी, जय प्रिय परम कैकेयी केरी। लगी देन सिख सीलु सराही, बचन माँ बान समला गई ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत नु मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यह सब जगु जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, के अपराध आजु बन देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर जो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। कबहु न कियहु सो सब त्यारे सु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। कौशल्या अब का बिगारा, तुम जय लागी वज्रपुर जारा। तुमने कभी सौतिया डाल
किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पाणी। तुम सिय की पिय संग परिहरहि, लखन की रही है धाम। राज की जब भरतपुर नप कीजिए बिनु राम। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारी उर छाड़हु कोहु, सोकु कलंक कोटि जन होहु, कोटि जन होहु। भरत ही अवसि देहु जुगराजु, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहि न राम राज के भूखे, धर्म धुरीन बिसय रस रूखे। गुरु ग्रह बसहु राम तजि गेहु, नृपसन यस बरु दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयाशक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी बन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी न मानो तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगी यहु कहे हमारे, नहीं लागी यही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु मोही। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, का कहिए सुने तुम कहूँ लोगु। उठहु बेगी सोई करहु पाई, जहि विधि सो कुकलंकु न साई। राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। जेहि भांति शोक आवाज ना रे ना, देखो आवाज नहीं कर दो ना। जेहि भांति शोक कलंक जाय, उपाय करि कुल पालहि। हठ फेरु राम ही जात बन, जन बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिन दिनु प्राण बिनु, तनु चंदु बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिन समुझिधो जिय भामिनी। जिस तरह नरक भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पाणी। सुनत मधुर परिणाम हित,
कछु कानन कीन। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पाणे। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उत्तरु देई न लेउ सासु, उत्तरु न देई दुसहरि सिरूखी। मृगिन चितब जनु बाघिन भूखी, व्याधि असाधी जानि तिन त्यागी। चली कहतुमति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वो दुसह क्रोध से के मारे रूखी वे मुरब्बत हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया, सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहते हुए चल दी। राजू करते दे बिगोई, कीने सियस जस करई न कोई। एहि विधि बिल पही पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी। राज करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि बिसम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जलचर गण सुखत पानी। जो विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं, लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जनी राखै राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना उत्साह है। ये सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन संपत्ति पाकर वो सोच मिट गया। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पाणी। नभ गयंदु रघुवीर मनुराजु अलान समान, छूट जानि बन गवन सुने उर आनंद अधिकान। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पाणी। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक बस उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है, बन जाना है। ये सुनकर अपने को बंधन से छुटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरि दो हाथा, मुदित मातु पद नायो माथा। दीन यशीस लाई उर लीन्हे, भूषण बसन निछावरी कीन्हे। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबित गाता, नयन नेह जलो पुलकित गाता। बार बार मुख चुंबती माता,
पुलकित गाता, गोद राखी पुनि हृदय लगाए, श्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भराया और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम को अपनी गोद में बिठाकर फिर हृदय से लगा लिया, सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेमो प्रमोदन कछु कहि जाई, रंक धनद पद बीजनु पाई, सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर बचन बोली, कहु तात जननी बलिहारी, कवहि लगन मुदो मंगलकारी, सुकृतशील सुख जीव सुहाई, सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। है तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वो आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पुण्य शील और मुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, जय चाहत नर नारी सब त्यारत यही भांति, जिमि चातक चातक त्रसित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पाणी। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास के से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं, तात जाऊं बलि वेगी नहाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाहू, पितु समीप तब जइयो भैया, भई बड़ी बार जाए बलि मैया। हे तातो, मैं बलिया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया। तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनियति अनुकूला, जनु स्नेह सुरतरु के फूला, सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखि राम मनु भंवरन भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे बचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा ऊपर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहो मात सनवती मृदुबानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता, जनि स्नेह बस डर बसी भोरे, आन दुअम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूलकर भी डरना नहीं है माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पाणी, बरस चाय दस विपन बसे, कर पितु बचन प्रमाण, आई पाए पुनि देखियो मन जन कर सिमलान। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पाणी। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर मैं लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा, तू मन को दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के,
सरसम लगे मातूर करके, साम सूखी सुन शीतली बानी, जिमि जवास पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाए कछु हृदय बिसादु, मन मृगी सुनि के हरि नादु, नयन सजल तन थर थर कापी, माजे खाई मीन जनु मापी, धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी, तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद बचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो, तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राजू देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहो जान बन के ही अपराधा, तात सुनावहु मोहि दानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा है। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पाणी, निरखि राम रुख सचिव सुत कारण कहो बुझाए, सुनि प्रसंग रहे मूक जिमि दशा वरन नहीं जाए। सिय राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाणे। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गए। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सकता, जाऊ दू भांति उर दारुन दाऊ, लिखत सुधा कर गाल खिराऊ, विधिगति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती है न यह कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह सभय मति घेरी, भयगति साप छुंदर केरी, राखो सुत ही करो अनुरोधु, धर्म जाय बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगे कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच बेबस भई रानी, बहुर समुझित धर्म सयानी, राम भरत दो सुत सम जाने। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी, तात जाऊं बलि की न्योनी का, पितुआय सु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, है तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी, राजु देन कहि दीन बनो, मोहिन सोह दुख लेसु, तुम बिनु भरतहि भूपति प्रजहि प्रचंड कलेसु। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। राज देने को कहकर बन दे दिया। उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितुआय सुताता, तो जनि जाऊ जानी बड़ी माता, जो पितु मातु कहो बनु जाना, तो कानन सत अवध समा
आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव पिता मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी, अंतहु चितन पहि बनवासु, भय बिलो की होहि हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, वन देवियां माता होंगी, वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में वनवास करना उचित ही है, केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़भागी बनो अवधु भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सुत कहो संग मोहिले हो, तुमरे हृदय हो ये संदेह हो। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भयावान है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पुत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के, ते तुम कहाऊ मातु बन जाऊं, मैं सुन बचन बैठ पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के प्रिय परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताऊं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पाणी, एह विचार नहीं करहु हठ झूठ स्नेह बढ़ाई, मानि मातु करना तो बल सुरत बिसर जन जाए, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पाणी, देव पितर सब तुम ही गुसाई, राखो पलक नयन की नाई, अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गुसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है, तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहु पाई, सब ही जियत जेहि भेंट हुआई, जाहु सुखेन बनहि बल जाऊं, करिय नाथ जन परिजन गाऊं, सब कर आज सुकृत फल बीता, भयो कराल काल विपरीता, बहुविध बिलप चरण लपटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहुर व्यापा, बरन न जाहि बिलाप कलापा, राम उठाई मातुर लाई, कहीं मृदु बचन बहुरे समुझाई। हृदय में भयानक दूसरे संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार तहि समय सुनि सिय उठी अकुलाई, जाय सासु पद कमल जुग बंदी पै बैठ सिरुनाई, सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पाणी। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन वशीष सासु मृदु बानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठी निमित मुख सोचती सीता, रूप रास पति प्रेम पुनीता, चलन चाहतो बन जीवन नाथु, के सुकृति सन होई साथु, की तनु प्राण की केवल प्राण
कर तब कछु जाय न जाना, चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुकुर मधुर कवि करनी, बरनी मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सिय पद जने परिहरही, मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनहु सिय यति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली है, तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, पिता जनक भूपाल मणि ससुर भानु कुल भानु, पति रवि कुल कैरव विपिन, विध गुण रूप निधान, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री सीताराम। रामायण की कथा आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।